हर जगह जश्न का समाए, खुश आमदीद के सुर बिखेरे जा रहे। सांगड़ से उमरकोट, बदिन से थरपार कर जगह जगह फूल निछावर किए जा रहे। ये कौन है जिसके इस्तकबाल के लिए लोग इतने बेताब हो रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे कि हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पागारा क्या कर रहे हैं, वो कहाँ निकले हैं, वो किस टारगेट पे निकले हैं कि जगह जगह उनका वालाना इस्तकबाल हो रहा है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। GDA के सरबराह और हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पागारा किस टारगेट पे निकले हुए? वैसे तो जब भी सिंध में इलेक्शन होती है, पीर पागारा की जमात इलेक्शन में हार जाती है, पीपल्स पार्टी जीत जाती है। लेकिन इस वक्त अगर हम सिंध के मंजर देखें, सिंध के शहरों में जो पीर पागारा के हवाले से लोगों के जज्बात देखें, तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि ये सिंध में हो क्या रहा है। ये वो GDA के सरबराह हैं पीर पागारा जो इलेक्शन में हार जाते हैं, लेकिन इस वक्त हर जगह हज़ारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पीर पागारा आएंगे, हम उनको देखेंगे, उनको खुशामदीद कहेंगे। चक्कर क्या है ये, आखिरकार ये माजरा क्या है? पीर पागारा की जो पार्टी इलेक्शन में तो हार जाती है, लेकिन वैसे तो लाखों लोग सड़कों पर निकल आते हैं। हुआ यूँ है कि हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पागारा इस वक्त सिंध के दौरे पर निकले हुए। वो 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक सिंध के मुख्तलिफ अजला के दौरे कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वो सांगड़ गए थे, आज वो उमरकोट हैं, उसके बाद फिर वो थरपार कर जाएंगे, फिर नगर पार कर जाएंगे, फिर बदीन जाएंगे, फिर उमरकोट जाएंगे। इस तरह 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक पीर पागारा मुख्तलिफ अजला में रूहानी दौरे करेंगे। उस दौरान ये होता है कि पीर पागारा के जो हज़ारों मुरीद हैं वो सड़कों पर खड़े हो जाते हैं उनके इस्तकबाल के लिए, और सड़कें साफ़ हो जाती हैं। हज़ारों लोग पीर पागारा को खुशामदीद कहने के लिए, बच्चे, बड़े, औरतें, बुज़ुर्ग सब सड़कों पर मौजूद होते हैं सिर्फ पीर पागारा की एक झलक देखने के लिए। कल सांगड़ में जब पीर पागारा पहुँचे थे, तो अगर हुजूम, आप ये वीडियो क्लिप चल रही है, आप ये हुजूम देखें कि हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद हैं। इसमें ना सिर्फ बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, यानी कि हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला हुर्र पीर पागारा के इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद है। ये सिर्फ सांगड़ के मनाजिर हैं। आज आप ये उमरकोट के मनाजर देखें कि क्या गज़ब के मनाजर आपको नज़र आ रहे हैं कि पीर पागारा का किस तरह वालाना इस्तकबाल किया जा रहा है। और इसी तरह वीडियो भी हमारे पास आई है कि सिर्फ पीर पागारा को तकलीफ़ ना हो और उनको जो मंजिल तक पहुंचने में आसानी हो, थरपारकर में उनके मुरीदों ने 25 किलोमीटर तक एक जंगल था, उसको काट कर रास्ता बनाया है। आप ये वीडियो देखें, आप जज्बे का अंदाज़ा लगाएं कि 25 किलोमीटर तक एक जंगल था, उस जंगल को पीर पागारा के मुरीदों ने काटा है और उसको एक रास्ते का, यानी कि रास्ते की शक्ल दी है। वो पूरी सड़क बनाई गई है जहाँ से पीर पागारा गुजरेंगे अपने मुरीदों को यानी कि ज़ियारत कराते हुए, फिर वो उस जगह पर क़याम करेंगे जहाँ उनकी दावत रखी हुई है। असल में हर साल हुर्रों की एक तंजीम है और हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पागारा हर साल सिंध में अपने दौरों पे निकलते हैं। इस तरह मैंने आपको बताया कि 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक पीर पागारा मुख्तलिफ अजला में यानी कि अपने मुरीदों की दावतें खाएंगे। वहाँ पर दावतों के बाद जो यानी कि पीर पागारा का एक रिवायती लिबास होता है वो पहनेंगे और अपने मुरीदों की ज़ियारत करवाएंगे और फिर उनको खिताब करेंगे। आज उन्होंने उमरकोट में खिताब भी किया है और अपने मुरीदों को तलकीन की है कि आप अपनी बच्चियों को तालीम दिलाएं, आप अपनी बच्चियों को तालीम दिलाएं ताकि एक महज़ब मुआशरा कायम हो सके। पीर पागारा जहाँ भी खिताब करते हैं उनकी पहली तरजीह होती है कि अब अपने मुरीदों को यही हिदायत करते हुए उनको देखा गया है कि अपनी बच्चियों को तालीम दिलाएं, उनको घरों से बाहर निकालें, उनको महज़ब मुआशरे का महज़ब शहरी बनाएं। ये एक यानी कि एक ऐसी जमात, एक ऐसी मज़हबी जमात में उनके हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पागारा की जानिब से अपने मुरीदों को, अपनी बच्चियों को तालीम दिलाने की तलकीन एक खुश आइंदा इक़दाम है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है।
पीर वगैरह उसके अलावा अपने मुरीदों को पड़ोसी जिसको कहते हैं उनका भी भरपूर ख्याल रखने की तलकीन करते हैं, अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने की तलकीन करते हैं, उसके अलावा नमाज कायम करने की तलकीन करते हैं। यानी कि ये जो पीर वगैरह का जो दौरा है 7 दिन का, ये सिर्फ रूहानी दौरा है, इसमें उनके कोई भी सियासी मकासद नहीं है। लेकिन सवाल करने वाले तो सवाल करते हैं कि जब पीर वगैरह अपने मुरीदों के पास और सिंध के शहरों के दौरे पर निकलते हैं तो लाखों का इज्तिमा इकट्ठा हो जाता है। अगर जब यही पीर वगैरह इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो वो हार जाते हैं, उनकी जमात, उनकी तंजीम मुस्लिम फंक्शनल लीग और जो उनके इत्तेहादी GD है वो हार जाती है। तो हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इलेक्शन की सियासत अलग चीज़ है और एक यानी कि रूहानी तंजीम चलाना एक अलग चीज़ है। पीर वगैरह का रूहानी तंजीम का जो नेटवर्क है वो इंतहाई मजबूत है, उससे कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। हुरों की जो जमात है वो बड़ी मुनज़्ज़म है, लेकिन जो सियासी मामलात हैं वो कुछ अलग हैं। वो पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, PTI हो गई, MQ हो गई, सिंध में जो भी पार्टियां सियासत करती हैं वो शहरी यानी कि वोट बैंक पर इलेक्शन जीत कर असेंबली में पहुँचते हैं। पीर वगैरह के जो हुरों की जो जमात है उनका जो अक्सर वोट बैंक है वो देहात का है और वो भी तकसीम किया हुआ है। सिंध में इस वक्त हुआ यूँ कि जब नई हल्का बंदियाँ हुई तो पीपल्स पार्टी ने ऐसा नेटवर्क बिछाया कि जहाँ जहाँ हुरों के ज़्यादा वोट थे वो तकसीम कर दिए। तो इस वजह से भी हुरों के रूहानी पेशवा पीर वगैरह को इलेक्शन में तकलीफ़ देखनी पड़ती है, क्योंकि उनका पूरा वोट बैंक सिंध में तकसीम किया गया है। अगर पहले सांगड़ में मुस्लिम लीग फंक्शनल सीटें जीत जाती थी तो वो उनका एक मजबूत वोट बैंक था। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने क्या किया कि वोट बैंक इस तरह तकसीम कर दिया है कि आधा वोट एक हल्के में, आधा वोट दूसरे हल्के में, तो वो वोट डिवाइड हो गए। तो इस वजह से भी पीर वगैरह के जो नामजद उम्मीदवार होते वो इलेक्शन जीत नहीं पाते। बहरहाल इस बार तो पीर वगैरह रूहानी दौरों पर निकला है। अगर ये दौरे हम देख रहे हैं और अभी आने वाले इन दौरों के और मनाजिर हमारे सामने गुजरेंगे तो ये बड़े हैरान कुन होंगे, क्योंकि इस जो वीडियोज़ हमारे सामने आ रही हैं हम भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। आप देखें कि वो हज़ारों की तादाद में लोग यानी कि सिर्फ अपने मुर्शिद की झलक देखने के लिए बेताब हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे और कौन से मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।